हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम एक फेमस पोएट लुइस मैकनीज द्वारा लिखी गई एक फेमस पोएम के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रेयर बिफोर बर्थ। सबसे पहले हम पोएट लुइस मैकनाइस के बारे में बात करेंगे। लुइस मैकनाइस आयरलैंड में जन्मे प्रसिद्ध कवि, नाटककार और लेखक थे। वे 20वीं शताब्दी के प्रमुख अंग्रेजी कवियों में गिने जाते हैं। उनकी कविताओं में मानव जीवन, युद्ध, सामाजिक समस्याएं, स्वतंत्रता और मानवता का गहरा चित्रण मिलता है। उनकी भाषा सरल, प्रभावशाली और विचारोत्तेजक है। प्रेयर बिफोर बर्थ उनकी सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक है, जिसमें उन्होंने एक अजन्मे बच्चे की प्रार्थना के माध्यम से युद्ध, हिंसा और अमानवीयता के विरुद्ध संदेश दिया है। प्रेयर बिफोर बर्थ आयरिश कवि लुइस मैकनाइस की सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। ये कविता एक अजन्मे यानी अनबॉर्न बच्चे की प्रार्थना के रूप में लिखी गई है। बच्चा अभी दुनिया में पैदा नहीं हुआ है, लेकिन उसे इस संसार की बुराइयों, हिंसा, झूठ, युद्ध, अत्याचार, लालच और अमानवीयता का डर पहले से ही महसूस होता है। इसलिए वह भगवान से प्रार्थना करता है कि उसे सुरक्षित रखें, सही मार्ग दिखाएं और उसकी इंसानियत को हमेशा जीवित रखें। यह कविता केवल एक बच्चे की प्रार्थना नहीं है, बल्कि पूरे मानव समाज के लिए एक गहरा संदेश है। कवि बताता है कि आधुनिक दुनिया में मनुष्य ने विज्ञान और विकास तो कर लिया है, लेकिन प्रेम, दया, सत्य और मानवता को धीरे धीरे खोता जा रहा है। इसलिए अजन्मा बच्चा जन्म लेने से पहले ही भगवान से सुरक्षा और मार्गदर्शन की याचना करता है। अब हम प्रेयर बिफोर बर्थ टाइटल का अर्थ क्या है इसके बारे में बात करेंगे। प्रेयर बिफोर बर्थ का अर्थ है जन्म से पहले की प्रार्थना। ये शीर्षक पूरी तरह सार्थक है, क्योंकि कविता में एक अजन्मा बच्चा भगवान से प्रार्थना करता है कि उसे इस संसार की बुराइयों, हिंसा, झूठ, अन्याय और अमानवीयता से बचाया जाए। वह भगवान से सही मार्गदर्शन, शक्ति, मानवता और अच्छे जीवन की प्रार्थना करता है। इसलिए प्रेयर बिफोर बर्थ शीर्षक कविता के मुख्य विषय और संदेश को पूरी तरह व्यक्त करता है। अब हम इसका समरी के बारे में बात करेंगे। आई एम नॉट येट बॉर्न, आई एम नॉट येट बॉर्न, ओ हियर मी, लेट नॉट द ब्लड सकिंग बैट और द रैट और द स्टोट और द क्लब फुटेड घूल कम नियर मी। कविता की शुरुआत में कवि कहते हैं, हे भगवान, मैं अभी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ हूँ, कृपया मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पास कोई भी खतरनाक, बुरा या नुकसान पहुँचाने वाला जीव या दुष्ट शक्ति ना आए। यहाँ चमगादड़, चूहा, स्टोट यानी एक जंगली जानवर और भूत बुराई, हिंसा, डर और जीवन की कठिनाइयों के प्रतीक हैं। कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि जन्म लेने से पहले ही उसे इन सभी बुराइयों और खतरों से बचाया जाए। आई एम नॉट येट बॉर्न, कंसोल मी, I fear that the human race may with tall walls wall me, with strong drugs dope me, with wise lies lure me, on black racks rack me, in blood baths roll me। कवि कहते हैं, मैं अभी पैदा नहीं हुआ हूँ। हे भगवान, मुझे ढांढस बंधाइए, मुझे साहस और सुरक्षा का विश्वास दीजिए। मुझे डर है कि इस दुनिया के लोग मुझे ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद कर देंगे। यहाँ ऊंची दीवारें स्वतंत्रता छीन लेने और सीमाओं का प्रतीक हैं। मुझे डर है कि लोग मुझे नशीली दवाओं या गलत तरीक़ों से मेरी सोच और समझ को कमज़ोर कर देंगे। मुझे डर है कि लोग मीठे और समझदारी भरे झूठ बोलकर मुझे धोखा देंगे और गलत रास्ते पर ले जाएंगे। मुझे डर है कि लोग मुझे बहुत कष्ट देंगे, अत्याचार करेंगे और मुझे पीड़ा पहुंचाएंगे। मुझे डर है कि मुझे हिंसा, युद्ध, खून खराबे और विनाश से भरी दुनिया में जीना पड़ेगा। आई एम नॉट येट बॉर्न, प्रोवाइड मी with water to dandle me, grass to grow for me, trees to talk to me, sky to sing to me, birds and a white light in the back of my mind to guide me। कवि कहते हैं, मैं अभी पैदा नहीं हुआ हूँ। हे भगवान, मेरे लिए जीवन की आवश्यक चीज़ों की व्यवस्था कीजिए। मुझे ऐसा स्वच्छ पानी दीजिए जो मेरा पालन पोषण करे और मुझे स्वस्थ रखे। मेरे चारों ओर हरी भरी घास और सुंदर प्रकृति हो, जिससे मेरा विकास अच्छे वातावरण में हो। मुझे पेड़ पौधों से भरा प्राकृतिक वातावरण दीजिए जो मुझे शांति, सुकून और जीवन का संदेश दें। मुझे खुला और सुंदर आकाश दीजिए जो मुझे खुशी, आज़ादी और आशा का एहसास कराए। मुझे पक्षियों का मधुर संगीत और मेरे मन में एक सफ़ेद प्रकाश यानी अच्छी सोच, सच्चाई और सही मार्गदर्शन दीजिए, ताकि मैं हमेशा सही रास्ते पर चल सकूं। आई एम नॉट येट बॉर्न, फॉरगिव मी for the sins that in me the world shall commit, my words when they speak to me, my thoughts when they think me, my treason engendered by traitors beyond me, my life when they murder by means of my hands, my death when they live me। कवि कहते हैं, मैं अभी पैदा नहीं हुआ हूँ।
हे भगवान, मुझे पहले से ही क्षमा कर दीजिए। दुनिया के लोग मुझसे जो भी पाप या गलत काम करवाएंगे उनके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। यदि लोग मुझसे ऐसे शब्द बुलवाएं जो मेरे अपने न हों या गलत हों तो उसके लिए भी मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि मेरी सोच पर दूसरे लोगों का बुरा प्रभाव पड़ जाए और वे मेरी सोच को नियंत्रित करें तो उसके लिए भी मुझे माफ़ कर दीजिए। यदि बुरे और विश्वासघाती लोग मुझे भी गलत रास्ते पर ले जाएं और मुझसे विश्वासघात करवाएं तो उसके लिए भी मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि लोग मुझे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करके मेरे हाथों किसी निर्दोष की हत्या या कोई बड़ा अपराध करवा दें तो उसके लिए भी मुझे माफ़ कर दीजिए। यदि लोग अपने स्वार्थ के लिए मेरे जीवन और मृत्यु का भी उपयोग करें तब भी मुझ पर दया कीजिए और मुझे क्षमा कर दीजिए। आई एम नॉट येट बॉर्न, रिहर्स मी इन द पार्ट्स आई मस्ट प्ले एंड द क्यूज आई मस्ट टेक व्हेन ओल्ड मैन लेक्चर मी, bureaucrats hector me, mountains frown at me, lovers laugh at me, the white waves call me to folly and the desert calls me to doom and the beggar refuses. My gift and my children curse me. कवि कहते हैं, मैं अभी पैदा नहीं हुआ हूँ। हे भगवान, मुझे पहले से तैयार कीजिए ताकि मैं जीवन की हर परिस्थिति का सही ढंग से सामना कर सकूं। मुझे सिखाइए कि जीवन में मुझे कौन कौन सी भूमिकाएं निभानी हैं और हर स्थिति में कैसे सही निर्णय लेना है। जब बड़े बुजुर्ग मुझे उपदेश दें तब मैं उनकी अच्छी बातों को समझ सकूं। जब अधिकारी या शक्तिशाली लोग मुझे डांटें, दबाएं या परेशान करें तब मैं धैर्य और समझदारी से काम लूं। जब जीवन में बड़ी बड़ी कठिनाइयां पहाड़ की तरह सामने आएं तब मैं उनसे घबराऊं नहीं। यदि जिनसे मैं प्रेम करूं वे मेरा मजाक उड़ाएं या मुझे ठुकरा दें तब भी मैं हिम्मत न हारूं। यदि आकर्षण और लालच मुझे गलत काम करने के लिए बुलाएं तो मैं उनसे बच सकूं। यदि जीवन में निराशा, अकेलापन और असफलता मुझे बर्बादी की ओर ले जाएं तो मैं उनसे बाहर निकल सकूं। यदि मैं किसी की मदद करूं और वह मेरी सहायता स्वीकार न करे तब भी मैं निराश न होऊं। यदि भविष्य में मेरे अपने बच्चे भी मेरा सम्मान न करें या मुझे बुरा भला कहें तब भी मैं सही मार्ग पर बना रहूं। आई एम नॉट येट बॉर्न, ओ हियर मी, लेट नॉट द मैन हु इज़ बीस्ट और हु थिंक्स ही इज़ गॉड कम नियर मी। कवि कहते हैं, हे भगवान, मैं अभी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ हूँ, कृपया मेरी प्रार्थना सुनिए। ऐसे इंसान को मेरे पास मत आने दीजिए जो जानवर की तरह क्रूर और निर्दयी हो या जो खुद को भगवान समझकर दूसरों पर अत्याचार करता हो। यहाँ बीस्ट का अर्थ है क्रूर, हिंसक और निर्दयी व्यक्ति, और थिंग्स ही इज़ गॉड का अर्थ है ऐसा घमंडी व्यक्ति जो खुद को सबसे बड़ा समझता है और दूसरों पर अपनी शक्ति चलाता है। आई एम नॉट येट बॉर्न, ओ फिल मी with strength against those who would freeze my humanity, would dragoon me into a lethal automaton, would make me a cog in a machine, a thing with one face, a thing, and against all those who would dissipate my entirety, would blow me like thistledown hither and thither or hither and thither, like water held in the hands would spill me. कवि कहते हैं, हे भगवान, मैं अभी पैदा नहीं हुआ हूँ, कृपया मुझे शक्ति और साहस से भर दीजिए। मुझे इतनी ताकत दीजिए कि मैं उन लोगों का सामना कर सकूं जो मेरी इंसानियत, दया और प्रेम की भावना को ख़त्म करना चाहते हैं। जो लोग मुझे मजबूर करके एक भावनाहीन मशीन की तरह बना देना चाहते हैं, जो केवल दूसरों के आदेश माने और बुरे काम करे, उनसे मेरी रक्षा कीजिए। जो लोग मुझे केवल एक मशीन के छोटे से पुर्जे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनसे मुझे बचाइए। जो लोग मेरी अपनी पहचान, व्यक्तित्व और स्वतंत्र सोच छीनकर मुझे केवल एक वस्तु बना देना चाहते हैं, उनसे मेरी रक्षा कीजिए। जो लोग मेरे पूरे व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और अस्तित्व को तोड़ना या बिखेरना चाहते हैं, उनसे मुझे बचाइए। जो लोग मुझे रुई या सूखे फूल के हल्के बीज की तरह इधर उधर उड़ाना चाहते हैं, यानी मुझे बिना उद्देश्य के भटकाना चाहते हैं, उनसे मुझे बचाइए। जैसे हाथों में रखा पानी आसानी से गिरकर बिखर जाता है, वैसे ही जो लोग मेरे जीवन और व्यक्तित्व को बिखेर देना चाहते हैं, उनसे मुझे बचाइए। लेट देम नॉट मेक मी अ स्टोन एंड लेट देम नॉट स्पिल मी, अदरवाइज किल मी। कवि कहते हैं, हे भगवान, लोगों को ऐसा न करने दीजिए कि मैं पत्थर की तरह कठोर, भावनाहीन और निर्दयी बन जाऊं। मेरे जीवन, मेरे व्यक्तित्व और मेरे सपनों को बिखरने या नष्ट होने मत दीजिए। यदि मुझे अपनी इंसानियत, अच्छाई और पहचान खोकर जीना पड़े तो ऐसा जीवन देने से अच्छा है कि मुझे जीवन ही न मिले। अब हम इस पोएम की समरी को आसान भाषा में बात करेंगे। कविता की शुरुआत अजन्मे बच्चे की भगवान से विनती से होती है। बच्चा कहता है कि हे भगवान,
मैं अभी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ हूँ, कृपया मेरी प्रार्थना सुनिए। वह सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करता है कि उसे इस संसार की सभी बुरी और खतरनाक शक्तियों से बचाया जाए। कविता में चमगादड़, चूहा, जंगली जानवर और भूत जैसे शब्द केवल जानवर नहीं हैं, बल्कि वे हिंसा, डर, बुराई, पाप और विनाश के प्रतीक हैं। बच्चा चाहता है कि जन्म लेने से पहले ही भगवान उसे इन सब बुराइयों से सुरक्षित रखें। इसके बाद बच्चा कहता है कि उसे डर है कि मनुष्य ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। लोग ऊंची ऊंची दीवारें बनाकर उसकी स्वतंत्रता छीन सकते हैं। वे झूठ, लालच, नशा और छल से उसकी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं। वे उसे यातनाएं दे सकते हैं और युद्ध तथा खून खराबे से भरी दुनिया में जीने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इसके बाद बच्चा भगवान से जीवन के लिए आवश्यक चीज़ों की मांग करता है। वह कहता है कि उसे स्वच्छ पानी, हरी भरी घास, पेड़ पौधे, खुला आकाश और पक्षियों का मधुर संगीत मिले। वह चाहता है कि उसके मन में हमेशा एक सफ़ेद प्रकाश रहे, जो सत्य, विवेक, अच्छाई और सही मार्ग का प्रतीक है। वह चाहता है कि प्रकृति उसे सही जीवन जीना सिखाए। फिर बच्चा भगवान से पहले ही क्षमा मांगता है। वह कहता है कि यदि भविष्य में दुनिया के लोग उससे कोई गलत काम करवाएं, उसकी सोच को दूषित कर दें, उससे अपराध करवा दें या उसे विश्वासघात के रास्ते पर ले जाएं, तो भगवान उसे क्षमा कर दें। यहाँ बच्चा यह स्वीकार करता है कि कई बार व्यक्ति स्वयं नहीं, बल्कि समाज और परिस्थितियाँ उसे गलत रास्ते पर ले जाती हैं। इसके बाद वह भगवान से जीवन के हर संघर्ष के लिए तैयार करने की प्रार्थना करता है। वह चाहता है कि जब बड़े लोग उसे उपदेश दें, अधिकारी उसे दबाएं, कठिनाइयाँ पहाड़ की तरह सामने आएं, लोग उसका मजाक उड़ाएं, लालच उसे गलत रास्ते पर बुलाएं, निराशा उसे तोड़ने की कोशिश करे या अपने ही लोग उसका साथ छोड़ दें, तब भी वह धैर्य, साहस और सच्चाई के साथ जीवन जी सकें। कविता के अगले भाग में बच्चा भगवान से प्रार्थना करता है कि उसे ऐसे लोगों से बचाया जाए जो जानवरों की तरह क्रूरों या खुद को भगवान समझते हों। ऐसे लोग शक्ति और अहंकार के कारण दूसरों पर अत्याचार करते हैं। बच्चा चाहता है कि उसका जीवन दयालु और अच्छे लोगों के बीच बीते। इसके बाद कविता का सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है। बच्चा भगवान से कहता है कि उसे इतनी शक्ति दें कि कोई उसकी इंसानियत को ख़त्म न कर सके। वह नहीं चाहता कि लोग उसे एक ऐसी मशीन बना दें जो केवल आदेश माने और बिना सोचे समझे काम करे। वह केवल समाज का एक छोटा सा पुर्जा बनकर नहीं जीना चाहता। वह अपनी स्वतंत्र सोच, अपनी पहचान और अपनी मानवता को बनाए रखना चाहता है। बच्चा यह भी प्रार्थना करता है कि कोई उसके व्यक्तित्व को बिखेर न दे। वह चाहता है कि उसका जीवन किसी सूखे फूल के हल्के बीज या हाथों के पानी की तरह इधर उधर बिखर न जाए। वह अपने जीवन में उद्देश्य, आत्मसम्मान और स्थिरता चाहता है। अंत में बच्चा भगवान से सबसे भावुक प्रार्थना करता है। वह कहता है कि लोग उसे पत्थर जैसा कठोर और भावनाहीन इंसान न बना दें। यदि उसे अपनी इंसानियत, दया, प्रेम, संवेदना और स्वतंत्रता खोकर जीना पड़े, तो ऐसे जीवन से मृत्यु बेहतर है। इसलिए वह कहता है, अदरवाइज किल मी। ये पंक्ति बताती है कि कवि के अनुसार मानवता के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं है। अब हम प्रेयर बिफोर बर्थ पोएम की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। प्रेयर बिफोर बर्थ केवल एक अजन्मे बच्चे की प्रार्थना नहीं है, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा है। ये कविता हमें बताती है कि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति धन, सत्ता या विज्ञान नहीं, बल्कि मानवता, प्रेम, सत्य, करुणा और नैतिकता है। यदि मनुष्य अपनी इंसानियत बचाए रखे तो वह हर कठिनाई का सामना कर सकता है, लेकिन यदि वह अपनी मानवता खो दे तो उसका जीवन अर्थहीन हो जाता है। इसलिए कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि मनुष्य को ऐसा साहस और विवेक मिले जिससे वो हर परिस्थिति में एक सच्चा और संवेदनशील इंसान बना रहे। ये था प्रेयर बिफोर बर्थ पोएम की एक्सप्लेनेशन।